तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और वहीं शुरुआत करने वाले हैं हम नए कुछ सवालों के साथ में। और वो कुछ सवाल हमारे जो हैं आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक का शुरुआत कर रहे हैं जिसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। और सांख्यिकी में हम लोग अच्छे से अच्छे सवाल देखते हैं, 4 से 6 नंबर में पूछे जाने वाले, 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने छोटे छोटे सवालों से, जो कि आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहे होंगे। आज की क्लास बहुत छोटे होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए बहुत कम और बहुत छोटे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन हमारा देख पा रहे हैं, एक परीक्षा में 10 अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्तांक की संख्या कितनी है। कहोगे भैया हमारी प्राप्तांक की संख्या है जो है 35, 12, 18, 22, 32, 11 और 14 और 41, 26, 30 है। तो प्राप्त संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन पहला दिया उसमें बाबू करना क्या आपको, पहले क्वेश्चन में आपको ये करना है कि हमको लिखना क्या है, सबसे पहले दिए हुए आंकड़ों का आरोही क्रम। ठीक है, आंकड़ों का आरोही क्रम का है बच्चा, देखो आंकड़ों का आरोही क्रम। आरोही क्रम का होता है बाबू, कहोगे बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा? बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ी की ओर। छोटा, सबसे पहले छोटा कौन सा है, कहोगे सर 11, 11 के बाद 12, 11 के बाद 12, 11, 12 और 13 है नहीं, 14, 11, 12, 14। तो हम लिख लेंगे 11, 12 और 14। तो भैया 11, 12, 14 लिख लिया। 14 के बाद हमारा क्या होगा, 14 के बाद हमारा आ जाएगा 14, 15, 16, 17 है नहीं, 18 है, 18 लिख लेंगे। 18 के बाद हमारा 20, 21, 22, फिर 18 और 22 है, कितना भैया 18 और 22। कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया समझ में आएगा। अब हमारा क्या होगा, 22 करने के बाद, 22 के बाद हमारा हो जाएगा 26। ठीक है, हम लिख लेते हैं भैया 26, 26 हो गया। 26 के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 26 के बाद हमारा 30 हो जाएगा और इससे कुछ नहीं दिया है इसके आगे, 30 हो गया। 30 के बाद भैया 32 हो गया, 32 भी लिख दिया। 32 के बाद हमारा 35, 36, 37, 35 दिया हुआ, कितना भैया 35, हमने 35 लिख दिया। और हमारा कितना बाबू दिया हुआ है, आप कहोगे कि भैया हमारे पास जो भी बचा है वो 41 बचा है, कितना, यहाँ पर 41 लिख लेते हैं। अब देखो, ये करने से पहले बोर्ड परीक्षा में एक चीज काउंट कर लेना कि भैया इधर जितने नंबर दिए उधर हमने इतने लिखे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हैं 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने 10। तो यानी कि जो हमारा n बराबर निकलेगा, n बराबर कितना निकलेगा 10, और 10 क्या है, एक सम संख्या है। क्या है बाबू, सम संख्या। अब हम निकालने के वाले हैं माध्यिका। तो भैया माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका बराबर, अब सम के लिए जो फॉर्मूला होता है n/2, ठीक, वहां पद n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस का 1 वहां पद और बटे में भैया क्या होता है, पूरे के बटे में 2 होता है। अब ध्यान से समझना, n की जगह कितना रखेंगे 10, 10/2, कहोगे जी भैया वहां पद और प्लस 10/2 और प्लस का 1 वहां पद। कहोगे जी भैया हमें यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया। अब हमको क्या करना है, ये करने के बाद बाबू बटे में 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, और इधर काटेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो 5वां पद और 6वां पद। अब कहोगे भैया 5वां पद प्लस का 6वां पद कितना होगा भैया 6वां पद बटे में 2। अब हमारे पास जो 5वां पद है बाबू, 5वां पद कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा 22, और प्लस 6वां पद कितना है 26, कितना है भैया 26 बटे में 2। 22 और 26 जोड़ दो, कितना हो गया, कहोगे भैया हमें पता है 8 हो जाएगा और 2, 2, 4 हो जाएगा, बटे में 2 काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। तो हमारी माध्यिका कितनी आएगी, हमारी जो माध्यिका है वो भैया कुछ 24 निकल के आएगी। इस तरह से आपने एक बढ़िया से सवाल को किया। आइए हम बढ़ेंगे अपने दूसरे सवाल की ओर, जो कि आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। जल्दी से इसको कर लेंगे इरेज, और इरेज करने के बाद आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि आंकड़ों 3, 19 और 9, 0, 9, 0, 5, 18, 7 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें आंकड़े लिखने हैं। आंकड़े कौन से बाबू, कहोगे आंकड़े जो हैं
आंकड़े जो हैं, आंकड़े हमारे पास कुछ इस टाइप से हैं कि आंकड़ों का आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही, आरोही नॉट अवरोही, आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा बाबू कहोगे? आंकड़ों का आरोही क्रम जो है वो हमारा होगा सबसे पहले 0, फिर 3, 3 के बाद भैया हो जाएगा 5, 5 के बाद कितना हो जाएगा 7, 7 के बाद भैया कितना हो जाएगा 9, 9 के बाद कितना हो जाएगा 9 के बाद हमारा हो जाएगा 13, और भैया हमारा 13 के बाद कितना हो जाएगा 18, कितना 18, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n बराबर भैया क्या होगा, n बराबर 7, 7 जो कि एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या बाबू कहोगे? विषम संख्या। 7 एक विषम संख्या। अब विषम संख्या के लिए जो फॉर्मूला लगता है उसको ध्यान से समझ लेना, हम दोनों टाइप के फॉर्मूले करवा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, यहाँ पर दोनों टाइप के हम फार्मूले करवाएंगे। दोनों टाइप के फार्मूले में अब जब यहाँ पर माध्यिका निकालेंगे विषम के लिए भैया, तो माध्यिका बराबर क्या होगा? माध्यिका बराबर n बटे, अब n यहाँ पर जो है इसको कैपिटल लिख लेना चाहे स्मॉल लिख लेना, n बटे 2 और इधर प्लस का n प्लस 1 बटे 2 वां पद। कौन सा पद भैया? 2 वां पद। अब n कितना है? n की वैल्यू भैया 7 है, 7 प्लस 1 बटे में 2, 7 1 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 2 काट देंगे कितना हो जाएगा 4, 4वां पद कौन सा हो जाएगा भैया? 4वां पद। अब 4वां पद इसमें कौन सा है? 4वां पद 1 2 3 4 7, तो इसकी माध्यिका कितनी आएगी कहोगे? भैया जो माध्यिका इसकी आएगी वो माध्यिका जो है भैया हमारी इसकी 7 आएगी। कितनी आएगी बाबू? 7। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप छोटे छोटे सवाल सीख पा रहे होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से 1 1 2 2 नंबर के सवाल बनते हैं और कहीं से नहीं बनते हैं। पहले इनको हम सॉल्व करा देंगे, उसके बाद बड़े बड़े लाएंगे, फिर उससे बड़े लाएंगे और फिर आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वही कराएंगे। ठीक, तो आइए भैया हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। कुछ है कि 3 3, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में सीखेंगे। शॉर्ट में अब बेसिक आपको सिखाई दिया, 3 13 9 0 5 18 17, ये हमने कभी कर ही दिया। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। अब जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन है बाबू, कौन सा क्वेश्चन बचा है? ये वाला। अच्छा, ये भी हमने नहीं किया है शायद, 3 13, अच्छा ये 2 बार क्वेश्चन हो गया एक्चुअली। जो इसको हमने लिखा है ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि डबल हो गया तो कोई फायदा नहीं करने का। आंकड़े 0 1 0 0 1 0 2 3 2 3 1 4 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आ जाओ भैया, सबसे पहले क्या लिखना है? 0 0 0 0, आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम। तो बाबू आरोही क्रम क्या होगा? हमारे पास जो आरोही क्रम है 0 0 1 2 0 0 1 2 3 2 2 2 बार है, लिख देंगे। 3 3 3 2 बार है, ये भी लिख लेंगे। 3 3 कितनी बार है? 2 बार है। और भैया कितना है? 4 है, 4 है लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भैया n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 8। 8 क्या है? 8 जो है एक सम संख्या है। अब ध्यान से समझना, अब हम फॉर्मूला तो लिख देंगे लेकिन अब हम करेंगे डायरेक्ट नहीं, क्योंकि अब आपको जो है कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। n बटे 2 वां पद प्लस n बटे 2 प्लस का 1 वां पद। देखो भैया आप समझ लो, ये करने के बाद हमें क्या करना है? ये जब हमने कर ही लिया है तो इसके बाद बटे में 2 लिख लेंगे। अब n की जगह कितना रखेंगे? n की जगह पे 8 रखेंगे, तो 8 का आधा कितना होगा? 4वां पद। और यहाँ पर 4 और 1 5वां पद, तो कितना हो जाएगा बाबू? 4वां पद, 4वां पद और प्लस का 5वां पद। अब बटे में कितना होगा? बटे में 2 होगा। 4वां पद कितना है? 1 2 3 4, कितना? 2। और 5वां पद कितना है? 5वां पद भी हमारा 1 2 3 4 5 कितना है? 2 है। बटे को 2 से भाग करेंगे, 2 2 कितना होगा? 4 बटे 2 काट देंगे, कितना होगा? 2। कितना आंसर कितना निकलेगा भैया? हमारा माध्यिका जो इसकी निकलेगी, माध्यिका बराबर कहोगे जो माध्यिका बराबर भैया निकलेगी वो हमारे पास कुछ इसकी 2 निकल के आ रही।